हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद पौड़ी गढ़वाल और इसका दोस्तों देखिए तृतीय भाग होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए दोस्तों सामने में एक लाइक का बटन होगा, उसको ज़रूर दबाएँ। और देखिए दोस्तों आज की क्लास में हमारे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो प्लीज़ अपना टाइम निकालें और इनको ज़रूर पढ़ें, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौड़ी जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। सबसे पहले परियोजना है दोस्तों आपकी रामगंगा परियोजना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रामगंगा परियोजना आपका देखिए पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है और नदी रामगंगा नदी, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और 198 मेगावाट की यह परियोजना है। वर्ष 1976-78 के मध्य इसको बनाया गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी परियोजना दोस्तों चीला परियोजना, ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। गंगा नदी पर बनाया गया है पौड़ी गढ़वाल जनपद और वर्ष 1980-81। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट कालागाड़ बांध। कालागाड़ बांध देखिए रामगंगा नदी पर बनाया गया है और जिम कार्बेट पार्क के अंदर लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 126 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और वर्ष 1961-74 के मध्य इसको बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तीनों पूछे जा चुके। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका इसमें दूधातोली श्रृंखला। देखिए दूधातोली श्रृंखला लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली जनपद और पौड़ी जनपद और अल्मोड़ा जनपद तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और दूधातोली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस श्रेणी पर देखिए बुग्याल, चारागाह, बाज और केल वृक्ष के सघन वन है और यहीं से देखिए आपकी 5 नदियाँ निकलती हैं। इंपॉर्टेंट है 5 नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों आपका देखिए पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, वूनो और आटागाड़। ठीक है, 5 नदियां आपकी दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, वूनो और आटागाड़। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। और देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत प्रभावित थे और यहीं आपका कोदिया बागड़ में उनकी समाधि पे है, जहाँ पे देखिए प्रतिवर्ष 12 जून को, ठीक है 12 जून को उनकी याद में यहाँ मेला लगता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह, ठीक है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आपको मैंने उनके बारे में बता भी रखा है। 2/18 में गढ़वाली राइफल में भर्ती थे। आपको देखिए परीक्षा वाणी जो अपडेट है उसमें 2/19 है, लेकिन आपको पहले 2/18 ही देखना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस एरिया से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, और 1960 में वीर चंद्र सिंह ने नेहरू जी को देखो कहा था कि भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ बनाएं आप। ठीक है, इन्होंने मांग करी थी। और ये क्षेत्र गैरसैंण, गैरसैंण देखिए जो चमोली जनपद में पड़ता है आपका, वो इसी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र आपका चांदपुर परगने में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट अगेन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित है। सर्वाधिक खुले वन वाला जिला भी आपका पौड़ी गढ़वाल है। सर्वाधिक पड़ती भूमि वाला भी जिला आपका पौड़ी गढ़वाल है और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी आपका पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी गढ़वाल, सर्वाधिक पड़ती भूमि वाला जिला पौड़ी गढ़वाल और सर्वाधिक खुले वन वाला जिला भी आपका पौड़ी गढ़वाल है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पौड़ी गढ़वाल जनपद का देखिए एक प्रमुख आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1980 के दशक में। और क्यों हुआ था दोस्तों, देखिए जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। ठीक है, प्रमुख वन आंदोलनों में से एक था आपका पानी राखो आंदोलन, स्टार्ट 1980। ठीक है, और इसके सूत्रधार कौन थे, सच्चिदानंद भारती जी। ठीक है, कौन थे, सच्चिदानंद भारती जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि आपका पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तो सच्चिदानंद भारती जी। ठीक है, और देखिए उफरे खाल, ठीक है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ के एक शिक्षक थे और स्टार्ट 1980 में। ठीक है, पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में अगला पॉइंट है आपका सोना वन्य जीव विहार। ठीक है, सोना नदी वन्य जीव विहार या सोना वन्य जीव विहार। स्थापना दोस्तों इसकी कब हुई थी, 1987 में हुई थी। जनपद आपका पौड़ी और 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका ये फैला है। अगला प्रमुख बिंदु है दोस्तों आपका गेंदा कौथिग या गेंदा मेला। मकर संक्रांति के अवसर पर देखिए दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में भटपूड़ी देवी मंदिर के पास इसका आयोजन होता है। और गेंदा कौथिग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पहाड़ी हॉकी भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रमुख बिंदु आपका दोस्तों दनगल मेला, सतपुली
सतपुली पौड़ी गढ़वाल में मनाया जाता है शिवरात्रि के अवसर पर। दोस्तों नेक्स्ट आपका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें भुल्ला ताल या भुल्ला झील लैंसडाउन में स्थित है, और ऐसे आपका सेंट मैरीज गिरजाघर भी आपका लैंसडाउन में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भुल्ला ताल कहाँ स्थित है, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट राठी जनजाति, देखिए दोस्तों राठी जनजाति पौड़ी जिले के पर्वतीय भाग पर रहती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट शंभु और निशंभु पर्वत पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पूछ लेता है यूकेएसएससी। तो शंभु और निशंभु पर्वत कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपका खरारी घाटी, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है आपका खरारी घाटी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट धनपुर डोबरी क्षेत्र तांबा उत्पादक क्षेत्र है जनपद पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक रांची स्टेडियम, देखिए एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है और जनपद पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी, कहाँ, कोटदार पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज आपका घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 और कहाँ, बरसाड़ पौड़ी गढ़वाल में। चंद्र सिंह गढ़वाली देखिए पेशावर कांड के नायक। पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930। ठीक है, और देखिए दोस्तों इनके खिलाफ जो केस हुआ था वो किसने लड़ा था, बैरिस्टर मुकंदी लाल। चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका जन्म 1891 मासो गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और देखिए दोस्तों जब पेशावर कांड हुआ था तो ये गढ़वाल राइफल के 2/18 गढ़वाली सेना का इनके कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आपको देखिए परीक्षावाणी में अब जो नया अपडेट है उसमें 2/19 मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपने 2/18 ही देखना है क्योंकि यूकेएसएससी ने पहले इसको 2/18 सही माना है। दोस्तों नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए लोधीगढ़, चंपागढ़, देवलगढ़, गुजुड़गढ़, साबलीपट्टी और मल्ला सणान परगना, ये देखिए आपका पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपका तरुण कुमाऊं, मैंने आपको उत्तराखंड के प्रमुख अखबार या उत्तराखंड पत्र पत्रिका ये अलग से पढ़ा रखा है। ठीक है, आप वो जरूर देखें, उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तरुण कुमाऊं देखिए दोस्तों आपका इसके संपादक थे मुकंदी लाल, और कब प्रकाशित हुआ, 1922, और कहाँ से, लैंसडाउन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला समाचार पत्र है दोस्तों आपका गणदेश समाचार, कहाँ से प्रकाशित होता था, कोटदार, और वर्ष 1928। नेक्स्ट हितैषी समाचार पत्र, प्रकाशन वर्ष 1935, और इसके संपादक थे राय बहादुर पीताम्बर। ठीक है, और कहाँ से, लैंसडाउन से। ऐसे आपका दोस्तों अन्य इंपॉर्टेंट है कर्मभूमि। कर्मभूमि देखिए लैंसडाउन से प्रकाशित होता था, प्रकाशन वर्ष 1939, और संपादक भक्ति दर्शन और भैरव दत्त धूलिया, ये सब पूछे जा चुके हैं। अगला दोस्तों आपका गढ़ गौरव समाचार पत्र 1975 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और कहाँ से, कोटदार से। देखिए कोटदार को हम क्या कहते हैं, गढ़वाल का ग्रास्टनगंज भी कहते हैं। और इसके संपादक कौन थे, पूछा जा सकता है, तो इसके संपादक थे आपके कुंवर सिंह जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दोस्तों राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र, ये भी दुगड्डा से प्रकाशित होता था। कुछ अन्य पॉइंट दोस्तों कांडा मेला, भुवनेश्वरी मेला, ताड़केश्वर महादेव मेला, और ऐसे आपका गंगवाणशु महोत्सव, ये सब आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में मनाए जाते हैं। और अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा चुका है, सबसे कम रेल पथ की लंबाई वाला जिला आपका पौड़ी गढ़वाल है, और सर्वाधिक आपका हरिद्वार। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और देखिए कंडोलिया देवता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडोलिया देवता आपके गढ़वाल के न्याय के देवता कहलाते हैं। पौड़ी नगर पालिका कब बनी, तो 1957। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंडोलिया देवता क्या है, ये गढ़वाल के न्याय के देवता। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका इसमें इंपॉर्टेंट मस्जिद निर्माण पौड़ी में 1902 में हुआ था। मिस मैनसल ने वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना 1890 पौड़ी में की थी। राहु देवता की पूजा पैठानी गांव पौड़ी में होती है। 7 खून नामक खेल गिंदी मेले को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उतंग शिखर और साथ साथ में इंद्रकील पर्वत दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ऐसे दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसमें, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है, आपका श्रीनगर में स्थित है। स्थापना 2008 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गढ़वाली चित्रकला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसे पहाड़ी चित्र शैली भी कहा जाता है। पहाड़ी चित्र शैली को 3 भागों में बांटा गया है, बंसोहली, गढ़वाली और कांगड़ा। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। गढ़वाली शैली को दुनिया के सामने लाने का श्रेय बैरिस्टर मुकंदी लाल को जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम पृथक अस्तित्व के रूप में 1916 में, ठीक है, सन भी याद करना है, डॉक्टर कुमार स्वामी के ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो राजपूत पेंटिंग्स किसकी बुक है पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर कुमार स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका, पृथ्वीपति शाह के समय 1658 में सुलेमान सिको के साथ 2 प्रमुख मुगल चित्रकार तुंवर या तोमर श्यामदास एवं उसका पुत्र हरदास गढ़वाल में आए थे, जो कि मूल रूप से क्या थे, स्वर्णकार जाति के थे। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और नाम भी याद करना है, चित्रकार कौन कौन से, तुंवर या तोमर श्यामदास एवं उसका पुत्र हरदास। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुलेमान सिको ने कौन से परमार शासक के दरबार में शरण लिया था, तो पृथ्वीपति शाह। नेक्स्ट पॉइंट, इन चित्रकारों को देखिए श्रीनगर दरबार में तस्वीरदार का पद दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरदास के पुत्र हीरालाल को चित्रकला की गढ़वाल शैली का जनक माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है आपका मोलाराम तोमर। देखिए यह कवि था, साथ में लेखक, दार्शनिक और चिंतक। गढ़वाल का महानतम चित्रकार माना जाता है आपका मोलाराम तोमर को, और श्यामदास की 5वीं पीढ़ी में मंगत राम का पुत्र था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो मोलाराम किसका पुत्र था, मंगत राम का। मोलाराम के वंशज ज्वालाराम, शिवराम, तेजराम इत्यादि ने देखिए मोलाराम की कला को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका मोलाराम की रचनाएं। देखिए गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, ये आपका नाटक था। ऐसे आपका मनमंत्र सागर, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और मोलाराम के प्रमुख चित्र दोस्तों चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कटिता नायिका, जयदेव वजीर और दंपति। इसमें देखिए प्रद्युम्न शाह और रानी का चित्र था। राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंबा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी और वास कंसटिया, ये मोलाराम के प्रमुख चित्र थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों मोलाराम के बाद 2 फेमस पेंटर हुए आपके, माणूक और चेतू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। माणूक, देखिए माणूक देवलगढ़ के समीप रामपुर ग्राम का निवासी था। और गीत गोविंदम जो किसने लिखा है, जयदेव ने, उसका चित्रण इसने 1730 ईस्वी में किया था। और आंख मिचोली भी इसकी एक प्रमुख चित्रकला में से एक है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट है आपका चेतू शाह। चेतू शाह कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे। और इनकी देखिए चित्रमाला है आपका रुक्मणी हरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 13 चित्रों की चित्रमाला है, जो कला भवन वाराणसी में भी क्या है, संरक्षित है। और इनकी रचनाएं ऐसे देखिए दोस्तों, कृष्ण द्वारा कर वसूली और यादवियों का हरण, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गढ़वाली भाषा में छपने वाली प्रथम पुस्तक बाइबल थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हितोपदेश का गढ़वाली अनुवाद गोविंद प्रसाद घिल्डियाल जी ने किया था। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और किस नाम से, राजनीति नाम से, जो बाइबल के बाद दूसरी पुस्तक थी जो गढ़वाली भाषा में छपी थी। और इसके अतिरिक्त देखिए उन्होंने आथेलो हिरमिट का हिंदी अनुवाद विस्मृत योगी नाम से किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना श्रीनगर में की गई है। और ऐसे दोस्तों आपका स्वर संगम संस्था पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जिसकी स्थापना डांडी कांटी क्लब ने किया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद भी यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और मैंने आपको देखिए 13 जनपद विस्तार पूर्वक पढ़ा दिए हैं। आपको बस अपना समय निकालना है और इनको रिवाइज करना है, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।